हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं सो दैट कि हम उसको सही से बता पाएँ। और इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है द एम्प्रेस का कार्ड। और हम यहाँ पर और कार्ड देखेंगे। यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड, एक कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सभी कार्ड्स जो अभी हमने निकाले हैं उनकी राशियों की हम बात करेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के पर्सन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसे एक होता है ना एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आप किसी थॉट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि हो सकता है आपके किसी ऐसी सोच जो बहुत समय से आपको परेशान कर रही थी, मतलब एक कोई क्वेश्चन जो बार बार आपको बहुत परेशान कर रहा था, वो उस क्वेश्चन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे और आप उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको नहीं पता चल रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके की सिनेरियो, किस तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन के मन में है आपको लेकर के। पर आपको जब कोई सही जवाब नहीं मिला इनकी तरफ से, जब आपको इनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला, एक डबल स्टैंडर्ड बातें इनकी तरफ से आपको मिलती रही, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद इनसे कट ऑफ करने के बारे में सोचा कि इनसे अभी कट ऑफ कर लेना इज़ बेटर, बजाय कि इनके पीछे घूमना, या बजाय कि इनके साथ में बातें करने के आपने इनसे कट ऑफ करके रखना ज़्यादा बेहतर समझा है। और यहाँ पर ये जो कट ऑफ है बहुत अच्छी बात है, आपने जो कर लिया है, क्योंकि इसके बाद इनके मन में हलचल मच गई है। जब आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है तो इनके मन में एक हलचल मच गई है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आप इनके बारे में क्या बातें कर रहे हो। अभी इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी तरफ से एकदम से अचानक से ना वो चीज़ें जो इनको ईजीली मिलती थी, यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड के थ्रू दिख रहा है, वो चीज़ें मिलना बंद हो गई हैं, वो कनेक्शन मिलना बंद हो गया। वो सारी अच्छी चीज़ें जो आप इनको दे रहे थे, प्रोवाइड करा रहे थे फ्री में आप जो इनको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे, अपना कनेक्शन, आपका सपोर्ट, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपका कनेक्शन, वो सभी चीज़ें मिलना बंद हो गई हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसा हुआ, अगर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो अब शायद देखो इनके मन में कुछ थोड़ा बहुत ये एक होता है ना हलचल सा मच जाना कि आप क्या सोच रहे होंगे। एक डेथ का कार्ड है और डेथ के इस कार्ड के साथ ही इनके मन में ये सोच आ रहा है कि आप क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि अब तक आप बहुत बार इनकी तरफ जाते थे, बहुत बार इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, पर वो हर बार आपको निराश कर देते, हर बार निराश हताश कर देते थे। और इस बार आपने खुद ही सोचा इट्स ओवर, बिना किसी कारण की, मतलब आपको लगा कि इन्होंने अपनी एनर्जी को आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो अब आपने भी इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। आपको भी लग गया है कि चलो ठीक है, अगर ये मुझसे डिस्टेंस में जाना चाहते हैं तो मैं क्यों इस पर एक सोच रखूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि जो स्टकनेस थी, जो एक बहुत समय से एक स्टकनेस चल रही थी, वो स्टकनेस से बाहर आना ये बड़ी बात होती है। जब आप किसी थॉट से बाहर आ जाते हो ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि आप अपने आप ही इन सब बातों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसको हम और अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे, इसका निचोड़ निकालेंगे क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा पड़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर आ गया है आपके लिए द चैरियट का कार्ड। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, क्योंकि आज मैं थोड़े दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी बताइएगा कैसे आ रही है वीडियो की, मैं अपने दूसरे फ़ोन से आप शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, तो इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आप प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आ चुका है 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ठीक है, और
यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछती रहती हूँ कुछ कुछ, और मुझे जवाब भी देते हैं। आप भी दे सकते हैं जवाब। ओके, तो यहाँ पर ऐसा थॉट लग रहा है कि जब से आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है तब से आपकी लाइफ कुछ अलग सी हो गई है, कुछ बदल सी गई है, और वो कारण ये हो गया है कि अब आप, पहले क्या होता था, आपका आधा दिमाग अपने काम पे रहता था, आधा दिमाग इनके साथ रहता था। आधा आप इनके बारे में सोच रहे होते थे, आधा आप अपने बारे में सोच रहे होते थे। तो ऐसे दो दो चीज़ों में आपका दिमाग चलता रहता था। आपको समझ ही नहीं आता था कि आपको चलना कहाँ है, आपको रहना कहाँ है, क्या आपको इनके साथ ही आगे बढ़ना है या फिर आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। तो कुछ समझ नहीं आता था आपको, कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन जैसे कि हर चीज़ आपकी, मतलब एक होता है ना एक सिनेरियो, वो दिख रहा है कि अब आपके पास कुछ सोचने के लिए रहा नहीं इनके लिए, अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और जब आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो तो डेफिनेटली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। अपनी सक्सेस, आपकी खुद की सक्सेस यहाँ पर आपके लिए चलते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी खुद की सक्सेस यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रही है आपको। और जब आप खुद सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपका जब खुद का सक्सेस रेट आपका आगे बढ़ता है ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हो, और जितना आप अच्छा फ़ील कर रहे होते हो ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। इसका रीज़न ये है कि अब आप शायद उन लोगों को भी देख पा रहे हो जिनको आप इनकी वजह से इग्नोर कर रहे थे। कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं आपके, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनको आप इनकी वजह से इग्नोर करते हुए चले जा रहे थे, और आपको लग रहा था कि नहीं नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से। पर अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनको टाइम दे पा रहे हो, या वो आप तक रीच आउट कर पा रहे हैं। अब तक आप तक वो पहुंच भी नहीं पा रहे थे, वो रीच ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धंस गए थे। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से थे कि आप इनसे ही बात करने के लिए या इनके साथ ही कनेक्ट रहने के लिए आपका खुद के ऊपर काम वर्क नहीं हो पा रहा था, आपका खुद पर ही वर्क नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ें आपका नज़र आ रही है कि आपका खुद ही पर काबू नहीं चल रहा था। एंड ये जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती थी, और मुझे ऐसा दिखता है कि अब नहीं डाल पा रही, क्योंकि ये दो कार्ड यहाँ पर है, चैरियट के और किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो ये दिखाता है कि नहीं अभी नहीं हो रहा है। अब आपने खुद ही सरेंडर कर दिया। कुछ लोग अपनी एनर्जी जब डाउन की तरफ ले जाते हैं ना तो ऐसे सिचुएशन में आप जैसे लोग भी अपनी एनर्जी को उनसे अलग कर देते हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं, आप उनको कोई क्लोजर नहीं देते हैं। जब वो क्लोजर देने लायक रहते ही नहीं है तो आप भी उन्हें क्लोजर देने से बचते हो। आप भी सोचते हो कि क्या ही क्लोजर देना, और जब ये क्लोजर लेना ही नहीं चाहते तो हम क्या ज़बरदस्ती इनको क्लोजर क्लोजर करें। अगर इनको लगता है कि ये बिना क्लोजर के ही आपके साथ रह रहे थे या वो बहुत खुश है, लेकिन पता है क्या हो रहा है ना कि उनको क्लोजर तो नहीं चाहिए था, बट आप एक होता ना एक लगातार उनकी लाइफ में इनके उपस्थिति दर्ज कराते रहते थे, मनाते रहते थे। एक मेला सा लगा रहता था उनकी लाइफ में कि आप आ रहे हो, जा रहे हो, मना रहे हो, बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो वो मेला नहीं लगा हुआ है अब वो मेले की कमी उनको नज़र आ रही है। उनको लग रहा है अभी अचानक से आपको क्या हो गया है। देखो ये ज़रूर है कि आपने तो एक आपका जो लाइफ है वो अलग चल रहा है, लेकिन उनका लाइफ में क्या चल रहा है, उनका लाइफ में ये चल रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि यार ये पर्सन गया कहाँ। ये पर्सन जो एकदम रहता था, मेरे आगे पीछे दौड़ता रहता था, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और एक आप लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के भेज रहे हो और उसमें वो हूँ करके आपको एक मैसेज कर देते थे या ओके करके मैसेज कर देते थे। आप वो मैसेज आप पूरा दिन रात अपना एक करके वो मैसेज लिखा करते थे, लंबा लंबा पैराग्राफ। अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है आपका, लेकिन उनका उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपकी मेंटल हेल्थ जो ख़राब हुई पड़ी हुई थी उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, अच्छी हो गई, इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें। लेकिन हाँ, आपकी उपस्थिति जो वहाँ पर रोते हुए एक बच्चे की तरह थी वो उनको दिखती थी, और वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। एक एंटरटेन चल रहा है, कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में जो उनको बहुत महत्व दे रहे हैं, आप उनको महत्व दे रहे होते थे। वही बात है ना,
अब आपने सडनली, क्योंकि आप ये करने के लिए थोड़ी ना उनकी लाइफ में थे, आप जो करने के लिए लाइफ में थे वो एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए थे आप वहाँ पर। जब नहीं, आपको लगा कि अपमानित जैसा फील करा रहे हैं आपको, एक अजीब सा, एक अनवांटेड पर्सन की तरह आपको फील करा रहे हैं, तो आपने वो चीज़ को इग्नोर करना अच्छा समझा कि इट्स बेटर, ये मेरी है मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इस व्यक्ति से दूर रहूँ। और शायद ये भी यही चाहते हैं, आपको ऐसा लगा। लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, वो बहुत कड़वे इंसान हैं। वो एक इंसान ऐसे नहीं है कि वो ये चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि आप वहीं रहें। और एक वही फ़ैन किसको ख़राब लगते हैं, अच्छा लगता है, 2-4 लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ वो भी मुझे पसंद करते हैं, वो भी मेरे से बात करना चाहते हैं, ये वो दुनिया भर का, किसको बुरा लगता है? कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन आपकी सोच में उनकी सोच में फ़र्क था। आपको वो नचा रहे थे, आप नाच रहे थे, नहीं नाचते तो वो आपको मनाते, बस दिक्कत यही थी, आपने गलती ये की, आप नाच रहे थे, नहीं नाचना था आपको। तो जहाँ आपने नाचना बंद किया, तो अभी क्या है ना, इनका थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है। मेंटल हेल्थ खराब, उनकी क्या, मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ा बहुत सोच रहे हो आपके बारे में कि आप गए तो गए कहाँ? खैर, कहीं भी जाएँ, उन्हें क्या, क्योंकि आप तो शायद इन्हें ब्लॉक कर चुके हो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपने इनसे टाटा बाय-बाय कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इसी लायक थे, आपको लगता है। आप बहुत इंतज़ार कर चुके थे, बहुत मनाया आपने इनको, और ये रूठना बनाना अब आपसे नहीं होने वाला था। आपने सोचा इट्स बेटर, जो भी है वो अपना, आप मतलब थोड़ा-सा ईगो, आपका प्राइड जाग गया, और वो ऐसा आपने सोचा कि इट्स बेटर नॉट टू टॉक विद दिस पर्सन। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए अभी, और नहीं अगर मिलता है इन केस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।